स्टूडेंट्स, मैं रामनेश उत्तम मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स गैलेक्सी हब में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को कक्षा 11 की मैथ पढ़ानी है। कक्षा 11 में शंकु परिच्छेद पढ़ाया जा रहा है, जिसमें पिछले वीडियो में मैंने वृत्त पढ़ाया था। आज आप लोगों को शंकु परिच्छेद का दूसरा पार्ट यानी परवलय पैराबोला पढ़ाना है। तो पैराबोला से रिलेटेड पहले फॉर्मूले देख लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज 11.2 बताई जाएगी। तो देख लेते हैं, पैराबोला स्टार्ट करते हैं। परवलय के जो मानक समीकरण होते हैं वो 4 होते हैं। पहला परवलय का जो मानक समीकरण होता है वो y² बराबर 4x होता है। मतलब ऐसा परवलय जो y² बराबर 4x टाइप का होता है, उसका इसकी ट्रेसिंग ये दी गई है, इसकी ट्रेसिंग यानी इसका अनुरेखण ये दिया गया है, इसका चित्र ये दिया गया है। इसमें आप लोगों को बताना है कि कौन सी क्या चीज़ होती है। y² बराबर 4x जो परवलय होता है उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे अक्ष होता है, नाभि होती है, नियता होती है, शीर्ष होता है, नाभिलंब की लंबाई होती है, नाभि जीवा होती है और नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक होते हैं। तो मैं एक एक पार्ट आप लोगों को बताऊंगा। पहले y² बराबर 4x, इसका चित्र कैसे बनता है। ये आपका x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये x अक्ष की धन दिशा है, ये x अक्ष की ऋण दिशा है, ये y की धन दिशा है, ये y की ऋण दिशा है। अब आपको क्या करना है, इसको इस तरह से बनाएंगे कि ये O यानी ओरिजिन से मूल बिंदु से होकर जाए। ऐसे जितना इधर ढलान हो उतना इधर ढलान होना चाहिए कर्व में। और ये वाला जो बिंदु होता है, A दूरी पर जो बिंदु होता है, इसको हम नाभि बोलते हैं। तो नाभि के निर्देशांक देखिए मैंने क्या लिखे हैं। नाभि यस आपकी होती है a,0। उसके बाद अक्ष देखिए, अक्ष आपका होता है x अक्ष, क्योंकि ये वाला जो वक्र होता है पैराबोला होता है वो x अक्ष पर बनता है। अगर x अक्ष का समीकरण निकाला जाए तो समीकरण आपका हो जाता है y बराबर 0। x अक्ष कहें और अगर समीकरण पूछा जाए तो y बराबर 0 हो जाता है। उसके बाद जितनी ये a दूरी है उतनी ही दूरी पर इसके जस्ट अपोजिट साइड में एक इस y अक्ष के समांतर एक रेखा होती है जो होती है x बराबर -a, यानी x + a बराबर 0। इसको हम नियता बोलते हैं। ये आपकी नियता है। जितनी दूरी ये है a दूरी, उतनी जस्ट अपोजिट में अगर ये धन अक्ष पर है तो ये ऋण अक्ष पर होगा। दोनों x अक्ष पर ही होंगे, लेकिन एक धन अक्ष पर होगा तो दूसरा ऋण अक्ष पर होगा। इसको बोलते हैं नियता का समीकरण। और जो शीर्ष आपका होता है, शीर्ष O है, इसके कोऑर्डिनेट से मूल बिंदु पर होता है, इसके 0,0 हैं। O के निर्देशांक 0,0 हैं। उसके बाद नाभि जीवा की बारी आती है। नाभि जीवा और नाभिलंब क्या चीज़ होता है, देखिए चित्र में, ये आपकी नाभि जीवा होती है। इसको P बोलते हैं, इसको Q बोलते हैं। इसके कोऑर्डिनेट मैंने लिखे हुए हैं। इसके प्राचलिक निर्देशांक होते हैं 80² 280 और इसके होते हैं a/t² -2a/t। यहाँ पर छूट गया है लिखना, तथा a/t² -2a/t। ये हो जाएगा। नाभि जीवा के सिरों के निर्देशांक ये होते हैं। उसके बाद नाभिलंब जीवा, नाभिलंब ये सीधे लंबवत होता है x अक्ष के, इसको बोलते हैं यल, और ये आपकी होती है यल डैश। यल डैश के निर्देशांक ये होते a,2a और इसके होते a,-2a, यानी इसके निर्देशांक होते हैं a,2a और l डैश के होते हैं a,-2a। अगर इनको एक साथ बोलेंगे तो नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक हो जाएंगे a,+-2a। उसके बाद ये आपका पहला वाला हो गया। दूसरा वाला परवलय इस टाइप का होता है y² बराबर -4x।
ये x अक्ष की ऋण दिशा में बनता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे ये धन दिशा में बना हुआ है, ये x अक्ष की ऋण दिशा में बनता है, अपोजिट साइड में बनेगा। ये x अक्ष है, ये x अक्ष की ऋण दिशा है, और यहाँ पर ये ना भी हो जाएगी -a,0। यहाँ पर प्लस में a,0 है, यहाँ पर माइनस में a,0 है। इससे इतनी ही दूरी पर एक y अक्ष के समांतर रेखा होती है x बराबर a या x - a बराबर 0। तो इसको कहते हैं नियता का समीकरण। मतलब इसका अक्ष आपका हो जाएगा x अक्ष, और अगर समीकरण पूछा जाएगा तो y बराबर 0 ही आएगा। उसके बाद दूसरी चीज, ना भी आपकी थोड़ी सी बदल जाएगी, ना भी हो जाएगी s -a,0। थोड़ा थोड़ा अंतर है, वही मैं अंतर आप लोगों को स्पष्ट कर रहा हूँ। नियता क्या हो जाएगी? नियता का समीकरण हो जाएगा x - a बराबर 0, क्योंकि यहाँ पर इसको जब पक्षांतर करते हैं तो x + a बराबर 0 आता है, और जब इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे तो x - a बराबर 0 आएगा। शीर्ष आपके वही रहते हैं, शीर्ष हो जाएंगे 0,0। उसके बाद ना विलंब की लंबाई ये भी वही रहेगी, ये आपकी आ जाएगी 4a। फिर नाभि जीवा के सिरों के निर्देशांक, ये आपके प्राचलिक निर्देशांक होते हैं, अलग अलग स्थितियों में अलग अलग होते हैं। और ये सभी इतनी चीज़ें आपको मेन याद रखनी है। और पहले वाले के नाभि जीवा के सिरों के निर्देशांक और ना विलंब के सिरों के निर्देशांक याद रखने। जैसे आपको ना विलंब के सिरों के निर्देशांक इसमें निकालने हैं, तो ये हो जाएगा -a, ये हो जाएगा -+2a। उसके बाद इसमें आ जाते हैं, ये इतने कॉमन पॉइंट आप लोगों को ज़रूर याद रखने, इतनी चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ। अब आ जाते हैं तीसरे टाइप में। तीसरा टाइप ये आपका था दूसरा टाइप, ये आपका तीसरा टाइप है x² बराबर 4ay। इसमें देखिए अक्ष कहाँ पर होगा? अक्ष आपका हो जाएगा y अक्ष हो जाएगा, और समीकरण अगर पूछा जाएगा तो x बराबर 0, यानी अक्ष का जो समीकरण होगा वो x बराबर 0 होगा। उसके बाद ना भी पूछी जाएगी, तो ना भी देखिए s कितनी है 0,a। उसके बाद नियता का समीकरण, ये जैसे ही वहाँ x + a बराबर 0 था, यहाँ y + a बराबर 0 हो जाएगा, या y बराबर -a। नियता के बाद शीर्ष होंगे, शीर्ष इसके भी 0,0 होंगे। उसके बाद ना विलंब की लंबाई ये आपकी 4a होगी। बस थोड़ा थोड़ा सा अंतर देख रहे हैं आप लोग कि थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। अक्ष का अंतर है, नाभि का अंतर है, नियता का अंतर, ना विलंब की लंबाई और शीर्ष सेम है। उसके बाद चौथा इसका टाइप है x² बराबर -4ay। तो इसमें अक्ष देखिए, अक्ष आपका क्या हो जाएगा? y अक्ष हो जाएगा। y अक्ष का समीकरण अगर बनाना है तो y अक्ष का मतलब होता है x बराबर 0। उसके बाद ना भी क्या हो जाएगी? 0,a जहाँ पर है वहाँ 0,-a हो जाएगा। ना भी यस हो जाएगी 0,-a। उसके बाद नियता देखिए, यहाँ पर y + a बराबर 0 है, और यहाँ हो जाएगा y - a बराबर 0। ये आपकी नियता हो जाएगी। उसके बाद शीर्ष 0, 0 होंगे, ना विलंब की लंबाई 4a होगी, शीर्ष आपके 0,0 होंगे, ना विलंब ये आपका 4a हो जाएगा।
इतनी कॉमन चीज़ें हैं जिनमें थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी जिस क्वेश्चन में ना विलंब के सिरों के निर्देशांक आएंगे तो वाई अक्ष के लिए मैं बता दूं, ये हो जाता है 2a कामा, ये इसका अपोजिट हो जाता है, 2a कामा a होता है और 2a कामा माइनस a होता है वाई अक्ष वाले में। इसमें आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पहले वाले के लिए आपको याद रखना है। तो इतने फॉर्मूले आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लेना है या तो कॉपी में नोट कर लेना है। एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन करते हैं। पहले 1 नंबर से 6 नंबर तक के क्वेश्चन में आप लोगों को नाभि के निर्देशांक, परवलय की अक्ष, नियता का समीकरण और नाभिलंब जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। मतलब लगभग सभी चीज़ें निकालनी है। तो आपको क्या करना है, पहला क्वेश्चन हम बताते हैं। पहला पहले टाइप का है, ये दूसरा फिर तीसरे टाइप का है, ये तीसरा फिर दूसरे टाइप का है और ये चौथे टाइप का है। चारों प्रकार के हम परवलय आप लोगों को बताते हैं। तो पहला प्रकार देखिए, पहला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वाई स्क्वायर बराबर 12x। अब आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि ये किस टाइप का परवलय है, इन चारों में से किससे मैच करता है। तो अगर आपको अंदाज़ा हो जाए कि जिससे मैच करता है उसी से आप तुलना कर देंगे। तो देखिए ये वाला परवलय पहले वाले से मैच करता है क्योंकि वाई स्क्वायर भी है और इधर प्लस में एक्स वाला पद है। तो वाई स्क्वायर बराबर 4ax टाइप का ये परवलय है। तो हम इसके नीचे लिखेंगे कि वाई स्क्वायर बराबर 4ax से तुलना करने पर देखिए क्या होगा। तुलना करना सभी लोगों को पता है, 4a बराबर 12 आएगा। 4a की जगह पर 12 लिखा है तो a बराबर आपका 3 आ जाएगा। जब a आ जाएगा तो सभी चीज़ें आप निकाल सकते हैं। आपको निकालना है नाभि के निर्देशांक। तो नाभि के निर्देशांक, नाभि s के निर्देशांक होते हैं a, 0। तो ये बराबर आ जाएगा a, 0, a का मान है 3 तो 3, 0। उसके बाद दूसरे नंबर पर निकालना है, टेबल बना देते हैं ऐसे। नाभि s के कोऑर्डिनेट्स a, 0 होते हैं, ये हो जाएगा बराबर 3, 0। उसके बाद परवलय की अक्ष आपकी हो जाएगी, ये वाला समीकरण x अक्ष पर बनता है, x अक्ष। और इसका अगर समीकरण निकालना है, समीकरण, तो ये हो जाएगा y बराबर 0। अक्ष x अक्ष होगी और समीकरण आपका हो जाएगा y बराबर 0। चाहे तो आप दोनों निकाल सकते हैं। उसके बाद नियता का समीकरण, नियता इस टाइप के लिए होती है x प्लस a बराबर 0, a का मान है 3 तो x प्लस 3 बराबर 0। उसके बाद चौथी चीज़ नियता का समीकरण, चौथी चीज़ नाभिलंब जीवा, नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब जीवा की लंबाई होती है 4a। तो यहाँ पर 4a, 4 इंटू a का मान है 3 तो हो जाएगा 12। ये सभी चीज़ें आप निकाल लेंगे आसानी से। ये इतनी चीज़ें आपको निकालनी। अब ज़रा दूसरा टाइप देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन था, अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा है x स्क्वायर बराबर 6y, x स्क्वायर बराबर 6y। अब आपको ये देखना है कि ये किस टाइप का है। ये तीसरे टाइप का परवलय है, तीसरे टाइप वाले से तुलना करेंगे। तो आप लिखेंगे x स्क्वायर इक्वल 4ay से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 4a बराबर 6 आएगा तो a बराबर 6/4 आ जाएगा, यानी 3/2 आ जाएगा। आपको क्या क्या निकालना है, नाभि अक्ष, नियता, नाभिलंब की लंबाई। तो नाभि
ना भी मैंने बताया इस प्रकार के लिए जो ना भी होती है वो होती है 0, a। तीसरे टाइप के लिए जो ना भी का फॉर्मूला होता है वो होता है 0, a। तो ये बराबर आ जाएगा 0, a का मान है 3/2। उसके बाद अक्ष होगी आपकी x अक्ष और अक्ष का समीकरण हो जाएगा आपका, समीकरण अगर आप लिखना चाहें तो x अक्ष का मतलब हो जाएगा y बराबर 0। उसके बाद तीसरी चीज आती है नियता। नियता होती है y प्लस a बराबर 0, y प्लस a बराबर 0। तो y प्लस a का मान है 3/2 बराबर 0। ये आपकी नियता का समीकरण हो जाएगा। उसके बाद चौथी चीज आती है नाभिलंब की लंबाई। नाभिलंब जीवा की लंबाई, इसका फार्मूला होता है बराबर 4a। बराबर 4a का मान है 3/2, तो ये आ जाएगा आपका 6। तो ये सभी चीज़ें आपको निकालनी है, ये 4 चीज़ें सभी में निकालनी है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, y² बराबर -8x। इसको देखेंगे किस टाइप का है, ये दूसरे टाइप का परवलय है, तो इसकी तुलना कर देंगे। y² बराबर -4ax से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो 4a बराबर 8 आ जाएगा, तो a बराबर आपका आ जाएगा 2। उसके बाद इसके नाभि के निर्देशांक हो जाएंगे। नाभि बराबर यस होता है -a, 0, तो आ जाएगा -2, 0। उसके बाद अक्ष आपकी हो जाएगी x अक्ष। उसके बाद अक्ष का अगर समीकरण निकालना है तो y बराबर 0 हो जाएगा। फिर नियता का समीकरण होता है इस टाइप के लिए x - a बराबर 0, तो x - 2 बराबर 0, ये नियता का समीकरण हो जाएगा। फिर आता है नाभिलंब की लंबाई। नाभिलंब की लंबाई ये बराबर होती है 4a, तो 4 × a का मान है आपका 2, तो हो जाएगा 8। अब जरा चौथा सवाल देख लीजिए, x² बराबर -16y। अब चौथे सवाल को देखेंगे कि किस टाइप का है, ये चौथे टाइप का है, तो उसी टाइप से आप तुलना करेंगे। x² बराबर -4ay से तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 4a = 16, तो a बराबर आ जाएगा 4। जब a आपका 4 आ जाएगा तो इसमें आपको नाभि के निर्देशांक होते हैं 0, -a, तो ये हो जाएंगे 0, -4। उसके बाद अक्ष देख लीजिए, अक्ष होती है y अक्ष। y अक्ष का अगर आपको समीकरण निकालना है तो y अक्ष का मतलब होता है x बराबर 0। फिर आता है, चाहे टेबल ऐसे बना ले, अक्ष के बाद आता है नियता। नियता का समीकरण होता है y - a बराबर 0, तो y - 4 बराबर 0। उसके बाद नाभिलंब जीवा की लंबाई। नाभिलंब जीवा की लंबाई ये बराबर होती है 4a, तो 4a का मान है आपका 4, तो ये आ जाएगा 16। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 7 से 12 तक परवलय के समीकरण आप लोगों को ज्ञात करने हैं। तो इसके लिए आप लोगों को हिंट दी गई है। 7, 8, 9, 10 इनमें सब आपको हिंट दी गई है। ना भी दी गई 6, 0, नियता दी गई है x बराबर -6। तो आपको ये चेक करना है कि ना भी a, 0 यानी 6, 0 के फॉर्मेट में
किस प्रकार के परवलय की होती है। तो आपको ये लिखना है यह प्रथम प्रकार का परवलय है जिसकी नाभि होती है a,0 के रूप में। a,0 आपको कितना दिया है 6,0, तो तुलना कर देंगे a बराबर 6 आ जाएगा। जब a आ जाएगा तो पहले प्रकार का परवलय क्या होता है y² बराबर 4ax, तो y² बराबर 4a का मान है 6 इंटू x, तो ये आ जाएगा y² बराबर 24x। ये आपका आंसर आ जाएगा पहले वाले का यानी 7th का। 8 नंबर देख लीजिए। 8 नंबर में क्या करना है, नाभि दी गई है 0,-3 और नियता दी गई है y बराबर 3। तो आपको नाभि से अंदाज़ा लगा लेना है कि किस प्रकार का ये परवलय है। ये आपका चौथे प्रकार का परवलय है। यह चौथे प्रकार का परवलय है, क्योंकि नाभि 0,-a चौथे प्रकार में होती है, तो चौथे प्रकार का परवलय है जिसकी नाभि होती है 0,-a। तो 0,-a की तुलना कर देंगे 0,-3 से, तो a बराबर 3 आ जाएगा। जब a बराबर 3 आ जाएगा तो चौथे प्रकार का परवलय का समीकरण क्या होता है, समीकरण आपका हो जाएगा x² बराबर 4ay। x² बराबर 4a है आपका, सॉरी -4ay होता है, तो -4a है आपका 3 इंटू y, तो x² बराबर माइनस का 4×3 12y, तो x² बराबर -12y इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद 9 नंबर देखिए, शीर्ष आपको 0,0 दिए हैं, नाभि दी गई 0,3। अब आपको ये देखना है कि 0,3 0,-3 ये चौथे प्रकार का है, तो 0,3 ये तीसरे प्रकार का है। तो ये लिखेंगे 0,a बराबर 0,3, इससे तुलना कर देंगे क्योंकि ये तीसरे प्रकार का परवलय है। a बराबर 3 आ जाएगा, तो तीसरे प्रकार के परवलय का समीकरण निकाल लेंगे। समीकरण होता है x² = 4ay, तो x² = 4a है 3 इंटू y, तो x² बराबर 12y। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, शीर्ष है 0,0, नाभि है -2,0, यानी नाभि -a,0 के फॉर्मेट में किस में होती है, दूसरे वाले में। तो लिखेंगे यह सेकंड टाइप का परवलय है जिसकी नाभि आपकी होती है -a,0, इसको बराबर कर दीजिए -2,0, तो यहाँ से तुलना करने से आपका 2 आ जाएगा। जब a बराबर 2 आ जाएगा तो ये आपका दूसरे प्रकार का परवलय है जिसका समीकरण होता है y² = -4ax, तो y² = -4 इंटू 2 इंटू x, तो y² बराबर -8x, ये आपका समीकरण हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 0,0 और जो परवलय 2,3 से जाता है और x अक्ष के अनुदिश है। x अक्ष के अनुदिश ये परवलय होता है और y अक्ष के अनुदिश ये परवलय होता है। तो x अक्ष के अनुदिश ये दोनों होते हैं, लेकिन ये माना जाएगा पहला वाला। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, माना परवलय का समीकरण, ऐसा परवलय आपको मानना है जो x अक्ष के अनुदिश है। y² बराबर 4ax जो x अक्ष पर बनता है।
अब यह कहाँ से होकर जाता है, इसके शीर्ष 0,0 है, यह 2,3 से होकर जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि 2,3 इसमें सेटिस्फाइड करा देंगे, ए की वैल्यू आ जाएगी। 2,3 से जाता है, x की जगह पर 2, y की जगह पर 3, 4a इंटू 2, 9 इक्वल 8a। तो a बराबर हो जाएगा 9/8। 9/8 हो जाएगा। अब ये a का मान आपको यहाँ रखना है समीकरण 1 में, तो y स्क्वायर बराबर 4a इंटू x, ये आ जाएगा आपका 2 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2y स्क्वायर इक्वल 9x, ये आपका परवलय का समीकरण हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर में देखिए, ऐसे परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 0,0 और जो 5,2 से जाता है वह y अक्ष के सममित है। तो y अक्ष वाला ये होता है, दूसरा वाला होता तो ये भी है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में इसको मानेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। y अक्ष के दोनों होते हैं, जो ये y अक्ष के अनुदिश वाला मान लेंगे, माना परवलय का समीकरण जो y अक्ष के अनुदिश है, x स्क्वायर बराबर 4ay, समीकरण 1। यह कहाँ से होकर जाता है आपको देखना है, 5,2 से जाता है। यह 5,2 से जाता है। इसका मतलब आप समझ लें कि x की जगह पर 5 और y की जगह पर 2 रखना है, तो यह आ जाएगा 25 और y की जगह पर 2 रखना है आपको, यह आ जाएगा 25 इक्वल 8a, तो a आ जाएगा 25/8। अब ये a का मान समीकरण 1 में रख देना है, तो x स्क्वायर इक्वल 4a है 25/8 और इंटू y, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 का इधर क्रॉस गुणा कर दोगे, 2x स्क्वायर इक्वल 25y, ये आपका फाइनल इक्वेशन आ जाएगा, समीकरण आ जाएगा। स्टूडेंट्स, आज मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 11.2 के सिलेक्टेड क्वेश्चन बताए। बाकी जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं वो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को दीर्घवृत्त लेकर आऊँगा। थैंक यू।